श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब अंतरिक्षी कह रहे हैं कि माया से प्रेरित हो करके देह और गेह में आसक्त रहने वाले शरीर को ही मन बात बैठे हैं कि मैं ही हूँ, ये शरीर मैं ही हूँ। ऐसे लोग अपने इंद्रियों के द्वारा काम में कर्म किया करते हैं, अर्थात फल की इच्छा से कर्म को करते हैं। बलात् लोग कर्म करते हैं, चाहे फल की इच्छा हो चाहे न हो, लेकिन अधिकांशतः लोग फल की इच्छा से कर्म को करते हैं। परिणाम शुभ और पाप पुण्य रूपी कर्म हमेशा हुआ करता है। शुभ कर्म का फल जो है शुभ होता है, अशुभ कर्म का फल दुखदायी होता है, दुखरूप होता है। बिना उसके भोगे छुटकारा जीव को नहीं मिलता। इसलिए पाप पुण्य के कर बंधन में जीव नहीं छूट सकता। इसलिए पाप और पुण्य से बचने के लिए कोशिश करना चाहिए। पाप का कर्म बुरी नीचे योनियों में ईश्वर माया से प्रेरित होकर के नीचे की योनियों में उनका जन्म होता है। इसी तरह हम मृत्यु और जन्म के चक्कर में जीव भटकता रहता है। ये माया जीव को प्रलय काल आने तक जीव को जन्म और मृत्यु को चक्कर में फंसा के रखती है। जब प्रलय काल आता है तो सब जो है भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा भी लीन हो जाते हैं भगवान में ही। जैसे बता रहे हैं, दिया जल रहा है तब तक जलेगा जब तक उसमें तेल और बाती है। तेल ख़त्म हो गया, धीरे धीरे बाती भी जल करके समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से जीव शरीर को छोड़ देता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। ये सब क्रियाएं हमेशा चलती रहती। इसी तरह से बार बार सृष्टि का विनाश होता रहता है, फिर निर्माण होता रहता है। कह रहे हैं माया के 3 रूप हैं, सत्व रज और तमो। बता रहे हैं सत्व गुण से अगर रजोगुण होता है तो वो सृष्टि करते हैं और सत्व गुण से पालन पोषण करते हैं, और तमस गुण से जो है नाश करते हैं, विनाश करते हैं। इसी का नाम भगवान का त्रिगुणी माया कहा जाता है। अब आगे क्या सुनना चाहते हो बताओ। तब निमिराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि भगवान, इस माया से पार पाना पामर जीव के लिए बहुत दुर्लभ और कठिन भी है। जिसका मन और चित्त अपने काबू में नहीं है वो तो हमेशा मतलब माया के बंधन में बसे रहते हैं, काम्य कर्म को किया करते हैं। यानी मैं शरीर हूँ ऐसा अज्ञान का विचार करने वाला मानव अपने माया से पार नहीं पा सकता है। तो इसे माया से पार करने के लिए हम क्या करें, कैसे इनसे छूट सके। फिर चौथा योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोलना शुरू किए। हे राजन, स्त्री पुरुष के संबंधों के फंदे में फंसे हुए लोग संसारी मनुष्य को इस संसार में सुख प्राप्त करने के लिए नान्या कर्म को किया करते हैं और उसके फल की प्राप्ति की इच्छा करके ये कर्म को करते हैं। मान लो कोई उनकी मुराद, कोई उनकी भावना जो है संकल्प पूर्ण हो गया तो नाना प्रकार के संकल्पों के फांसी में बंधे रहते हैं। मैंने ऐसा कर लिया, अब ऐसा करूँगा। उसका सिर्फ दुख ही मिलता है, दुख रूप बंधन में वो बंधे जाते हैं। कह रहे हैं सुख की खोज करने वाले हाथ में मात्र दुख ही आता है, क्योंकि सुख प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के कर्मों को करते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि इसका एक उदाहरण लीजिए, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए उसको धन मिला, तो धन की हिफाजत में उसको कोई चोर लुटारू न लूट ले जाए, हमेशा उसकी झंखना में दिन रात लगा रहता है और भगवान की ओर उसकी दृष्टि नहीं होती, हमेशा उसी में रचा पचा रहता है। तो भगवान का किया हुआ पूजा पाठ या उसको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ गधा मजदूरी होती है। धन प्राप्त होने से उसकी इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन धन की हिफाजत करने में उसका मन लगा हुआ है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।